गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानने जा रहे हैं कि विद्या ज्ञान एग्जाम में इस बार क्या आने वाला है। तो आप विद्या ज्ञान लिख लेंगे बट सर्च में डाल देंगे तो सर्च पे डालते ही देखिए आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम छूते हैं तो ये देखिए पूरी डिटेल आ जाएगी, जो लेटेस्ट डिटेल है जो हमें चाहिए। ठीक है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं लड़के यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, लड़कियां अपना रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, और अभी क्योंकि एग्ज़ाम होना है आपको वहाँ पर जाना है। ठीक है, एग्जाम देने जाना क्योंकि सेंटर्स इस बार जो पड़े हैं इनके स्कूल में खुद पड़े। हमेशा विद्या ज्ञान कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहता है। लास्ट ईयर के बच्चे गए थे नोएडा एग्जाम देने, यानी कि गौतम बुद्ध नगर बुलाया गया था सभी बच्चों को। ठीक है, और कंप्यूटर पे वो टेस्ट हुआ था। इस बार लेकिन स्थिति एकदम अलग है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूं क्योंकि हर एक बार सवाल भी इनके अलग बदलते रहते हैं, एक तरह से नहीं रहते हैं, ताकि बच्चा खुद सोचे, खुद मेहनत करे कि उसमें वो सेलेक्ट हो जाए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो इसका नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, तो आप उसके जरिए इसमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एकदम फ्री पढ़ाई होगी आपकी और मुख्य परीक्षा की बच्चों तैयारी कराई जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, मेरे विद्यालय से ऑलरेडी बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के भी बच्चों में तैयारी करा रहा हूं, उसमें भी मेरे बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हल करके बताया भी हुआ है। तो जो विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की बच्चों तैयारी कर रहे हैं नवोदय के भी वीडियोस देख लें, क्योंकि इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज करके नवोदय के कुछ प्रश्न डाले हैं, तो आप उससे भी तैयारी पूरी जारी रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, अगर आपका सेंटर बुलंदशहर गया है तो आप इससे मैप ले सकते हैं कैसे जान। अगर आपका सेंटर सीतापुर गया है तो आप इसके जरिए क्लिक करके जान सकते हैं। अब आइए कि मैं कहाँ सेंटर गया है इसको जानते हैं। तो आप सबसे पहले क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग डाउनलोड कर ले रहे हैं और ये देखिए ओपन हो जा रहा है। ओपन होते ही आइए आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपका सेंटर गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल है पूरा, आप अपने जनपद का खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो इतने जनपद हैं या इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, लखनऊ, गोंडा, सभी जनपदों के मैं नाम नहीं लूंगा, आप एक आइडिया से देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका देखिए एग्जाम कब है। इनका सेंटर गया है पहले तो सीतापुर में। परीक्षा की तिथि देखिए 11 फरवरी है। मैं आपसे कह रहा था कि 1 महीने बाद होगी लगभग, तो 1 महीने बाद ही होने जा रहा है और समय भी देखिए दिया हुआ है कब आपको पहुंचना है, कब पंजीकरण होगा और कब एग्जाम देना। ये बच्चों एकदम गलती मत कीजिएगा कि एग्जाम के समय पहुंचे, नहीं तो आपका काफी नुकसान होगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजियाबाद, आगरा, इन लोग का जो 11 को इन लोग की परीक्षा है और इन लोग का सेंटर जो गया है वो बुलंदशहर गया है। समय भी देखिए वही है। ठीक है, तो समय का बच्चों आप विशेष ध्यान देंगे। ऐसे ही देखिए यहाँ प्रयागराज का है, आप अपने जन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा कब कब है। अब देखिए यहाँ से इन्होंने कुछ चेंज किया है, हरदोई, मऊ, जौनपुर, गोरखपुर, इन लोग की परीक्षा जो है इन्होंने 12 फरवरी को लिखा है, समय वही है और सीतापुर सेंटर गया है। और यहाँ पर देखिए इसका मैनपुरी, मुरादाबाद, मेरठ, शामली, इन लोग का बुलंदशहर गया है क्योंकि बुलंदशहर इनका पास पड़ेगा इधर से। इनकी भी 12 तारीख को परीक्षा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी देखिए जो चंदौली के हैं, बलिया के बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, इनकी भी परीक्षा 12 फरवरी को इन्होंने रखी है। ठीक है, और यहाँ झांसी, जालौन, इन लोग की भी 12 फरवरी को परीक्षा है। तो आइए सबसे बड़ी बात है कि मुख्य परीक्षा में इस बार आएगा क्या है। मैं आपसे हमेशा बताते आया हूं कि पैटर्न चेंज होता रहता है। पिछले साल इन्होंने निबंध दिया था लिखने को, इस बार देखिए एकदम चीजें अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। और लिखित कंप्यूटर बेस हुआ था पिछली बार वाला, तो इस बार देखिए ध्यान से पढ़िएगा। विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु नियत मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की भांति ही होगी, यानी कि आपको OMR मिलेगा। OMR रंगने का मैंने तरीका बताया है कि OMR को कैसे आपको रंगना है, उसको फिर से भली भांति देख लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि कुछ बच्चे अभी कह रहे सर हमने इतना प्रश्न किया था 67 हमारा लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों OMR भरने में या किसी में गलती हुई होगी, तभी तो ऐसा हुआ है। ठीक है, अब दिया है संपूर्ण प्रश्न पत्र विषयवार 4 खंडों में विभाजित होगा, मतलब 4 पार्ट बने होंगे उसमें।
प्रत्येक प्रश्न के एक से अधिक संभावित उत्तर होंगे। परीक्षार्थी को उनमें से किसी एक को चयन कर सही उत्तर को उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित उपयुक्त गोले को काला कर उत्तर देना है। मुख्य परीक्षा में कक्षा 4-5 स्तरीय पाठ्यक्रम संबंधित विषयों की विषय वस्तु, कॉन्सेप्ट को समझने तथा समस्या को हल करने के कौशल का परीक्षण, जिसमें भाषा रहेगी, गणित रहेगी और अभिरुचि एप्टीट्यूड क्षेत्रों का किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी मुख्य परीक्षा में बच्चे सफल हुए हैं, जो ज्यादा नंबर लाए, जिनका लिस्ट में नाम आया अलग से, वो उनको डाक के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा चिट्ठी भेजी जाएगी उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। अभी भी हम लोग उस डिटेल पे आएंगे कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया होगा। अभी किसी और वीडियोस में मैं इसके उसके भी बताऊंगा कि क्या क्या करना है उसमें। अब देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट दिया हुआ है, कितने बच्चों ने कितना कितना नंबर पाया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए आपको लेटर कैसा आना है, ये ध्यान दीजिएगा। सैंपल लेटर, ये दिया हुआ सैंपल लेटर, जो लेटर आएगा और ये किस तरह का होगा, डॉक्यूमेंट अटैच्ड विथ इनवाइट लेटर, ये इसके साथ क्या होगा, आइए इसको हम लोग खोल के देखते हैं। तो इसको हम जैसे डाउनलोड करते हैं तो ये देखिए आ गया है। इसको आपको 2-3 इसका बल्कि जीरोक्स बच्चों करा लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कि आपको ये ले जाना है। ठीक है, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा यहाँ दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा केंद्र, जो भी आपका केंद्र होगा, सीतापुर या बुलंदशहर, उसको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, मेन ये देखिए ये कौन लेटर लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो लेटर लिखा जा रहा है आपके अभिभावक या मतलब पापा मम्मी के द्वारा लिखा जा रहा है और आपका भी यहाँ साइन होना है। ठीक है, और ये देखिए फाड़ के नीचे ये रख लेंगे। ठीक है, तो ये इसको हम समझे कि इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दिया है, इस अभिलेख के प्रारूप को अभिभावक द्वारा अग्रिम रूप से भरकर मुख्य परीक्षा केंद्र पर जमा करना अनिवार्य। ये मत कीजिएगा कि हम वहां जाके भरें, ये पहले से ही आप इसको निकाल के प्रिंट निकाल कर, इसका मैंने तरीका बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। साइबर से जाके प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसको भर के ले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए निवेदन है कि मैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा मुख्य परीक्षा 23-24 का अभ्यर्थी हूँ। प्रवेश परीक्षा के सूचना पत्र दिनांक 6 जनवरी 2023 के क्रम में प्रत्येक अभिलेख पर अनुक्रमांक एवं प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का OMR सीट नंबर अंकित करने के उपरांत निम्नलिखित अभिलेख मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना अनुक्रमांक, ठीक है, और OMR नंबर, ये दोनों डालना है। ठीक है ना, इसको भूलिएगा नहीं। तो क्या क्या है इसमें देखिए, ये ले जाना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, ये बच्चों बनवा लीजिएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय का परीक्षा देंगे उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें भी चाहिए होता है। स्थानीय निवास पत्र की छाया प्रति, निवास प्रमाण पत्र, कक्षा 3 संबंधी प्रमाण पत्र, जो आपका रिजल्ट मिला हो या कुछ भी मिला हो, कक्षा 4 संबंधी प्रमाण पत्र, कक्षा 5 संबंधी प्रमाण पत्र कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर पढ़ रहे हैं तो वहां के हेडमास्टर से आप लिखवा लीजिएगा। ठीक है, जमा आवेदन पत्र की छाया प्रति, जो पहले में आपने जमा किया होगा उसकी छाया प्रति लगा दीजिएगा, और आधार कार्ड की छाया प्रति, और बैंक खाता संबंधी विवरण छाया प्रति। बैंक का इसलिए मांगते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह होगा कि आने जाने का किराया दिया जाएगा। ठीक है, आयु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, स्कूल के हेडमास्टर से लिखवा लीजिएगा कि इनकी आयु ये है, इस तरह से। ठीक है, अब आइए इसमें देखें, आवेदक के आवास की पृष्ठभूमि में आवेदक एवं अभिभावक संबंधी फोटो की छाया प्रति। अब देखिए फोटो खिंचवा लीजिएगा, उसको जेरॉक्स कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, आवेदक उनके अभिभावक के नाम आवास की पृष्ठभूमि में फोटो की छाया प्रति में उल्लेख अवश्य करें। इस संबंध में विद्या ज्ञान द्वारा परीक्षण के उपरांत प्रवेश परीक्षा में जो भी निर्णय लिया जाएगा मुझको मान्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे, ये बच्चों देखिए मैंने बच्चों का कैंसिल होते हुए देखा है, बनारस के कुछ बच्चों का मैंने कैंसिल होते हुए देखा है। तो इसको ध्यान से सुनिए, जो भी आपका घर है, जो भी आपका घर है, घर के सामने पापा मम्मी किसी के साथ भी आपके खड़े होकर आपको फोटो खिंचा लेनी है। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपके घर पे जाएंगे। जिस मेरे लड़की का जिसका सिलेक्शन हुआ था उसके रात में 8 बजे वो लोग घर पहुंचे, तो बहुत ही इंटीरियर में घर था, तब भी वो लोग पहुंचे। पूरी छानबीन की, जब एकदम निश्चिंत हो गया कि नहीं बच्चा सही है, तब जाके इस बच्चे का एडमिशन हुआ था। तो ऐसे ही एक बच्चे धनी घर का था, उसका एडमिशन बच्चों कैंसिल हो गया था, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो भी आपका घर है उसकी फोटो खींच लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर पिताजी माता या कोई भी कर सकता है, या अभिभावक कर सकता है, मामा मामी जिसके यहाँ रहते हो, नाम रहेगा। और आवेदन
पत्र का अनुक्रमांक रहेगा, जहां आप पढ़ रहे हैं उसका नाम रहेगा, स्थायी पता रहेगा, यहाँ पे जन्म तिथि रहेगी और दूरभाष रहेगा यहाँ पे, यानी मोबाइल नंबर रहेगा। बच्चा अपना, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो अपना यहाँ साइन करेगा। साइन ऐसे मत करिएगा, जो भी आपका नाम है नाम लिखिएगा, हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें आपका मन करे। यहाँ नाम, यहाँ OMR सीट और यूनिक नंबर जो भी है उसको आप यहाँ दर्ज कर दीजिएगा। देखिए वहां आप जो ले जाएंगे तो देंगे कि आपने क्या क्या आप लेके गए थे। देखिए निम्नलिखित अभिलेखों की छाया प्रति प्राप्त किए हैं, ये साइन करके देंगे। अगर आप देंगे तब आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की यहाँ पर पूरी जानकारी जो भी ऊपर जिक्र किया गया है, तो ये आपको ले जाना है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे ये आता है, विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा 12 फरवरी 2023 में सम्मिलित होने के लिए यात्रा व्यय धनराशि का भुगतान संबंधी विवरण, ये भी आपको अलग से करा लेना है। 1-2 और एक्स्ट्रा करा लीजिएगा कि बाई चांस गलती हो जाए। ठीक है, अब यहाँ 12 दिया है तो आप 11, किसी बच्चों को 11 उसके लिए परेशान नहीं हो, तो यहाँ भर्ती का नाम, कक्षा, पिता का नाम, निवास, ग्राम, तहसील, जनपद, पिन कोड, पोस्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, और तभी आपको पैसा मिल पाएगा। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक नंबर या OMR सीट नंबर, यूनिक नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा का पूर्ण नाम व पता यहाँ रहेगा, बैंक सेविंग खाता संख्या यहाँ रहेगी और बैंक का IFSC कोड यहाँ रहेगा, ताकि आपके खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जा सके। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नोट है कि आपको सही से करना है। ठीक है, बैंक खाते से में यात्रा व्यय संबंधी धनराशि का हस्तांतरण सुविधाजनक हो। पासबुक की एक आपको फोटो कॉपी भी ले जानी है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी गलती हो जाती है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि किराया दिया जाता है, तो देखिए इसकी पूरी सूचना यहाँ पर है। ठीक है, यह सूचित करते हुए कि आय, स्थायी, ये सब जो समस्त विवरण छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो भी कुछ है इसकी डिटेल है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए यह भी सूचित करते हैं कि विद्यार्थी के माता पिता निम्न प्रकार के राजकीय अथवा अर्ध इसमें सेवा में अस्थायी, मतलब किसी भी सरकारी वाले पद में नहीं है। ठीक है, और अपनी आय लिखेंगे, आपकी आय कितनी है। ठीक है, यहाँ अभिभावक का साइन, विद्यार्थी से संबंध, क्या संबंध है, बेटा है या बेटी है या भतीजा भतीजी है, वो पता, दूरभाष संख्या, और यहाँ अभिभावक का हस्ताक्षर यानी कि साइन होगा। तो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी ले जानी है। ठीक है, तो इसको आप 2-3 कॉपी करा लीजिएगा, क्योंकि वहां परीक्षा वाले दिन आपको समय रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन रहेगा, गलती हो जाएगी, तो वहां भी आप सही कर सकते हैं। लेकिन ये प्रमाण पत्र आप पहले ही बच्चों बनवा लीजिएगा अपने पापा मम्मी से कह के। ठीक है, अब आइए आगे बढ़े। और ये जो देखिए आपको लेटर आएगा, वो ये सैंपल लेटर में दिखा दे रहा हूं कि इसमें क्या आने वाला है। इसको हम डाउनलोड कर ले रहे हैं, तो ये देखिए तुरंत ओपन हो जा रहा है। तो ये देखिए आपका ऐसे ही लेटर आने वाला है, दिनांक रहेगा, इसमें रहेगा विद्या ज्ञान मतलब कक्षा 6 में प्रवेश हेतु आयोजित मुख्य परीक्षा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है मुख्य परीक्षा आपके लिखित रूप में होगी। ठीक है, साथ साथ देखिए ये भी दिया हुआ है कि जो होगी अंतर्गत मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की भांति होगी, प्रारंभिक की तरह ही OMR सीट दिया जाएगा, जिसमें आपको नंबर को गोला करना है। ठीक है, अनिवार्यता जो है देखिए दिया हुआ है साफ साफ, आवेदन एवं अभिभावक के साथ आवेदन के आवास की पृष्ठभूमि में लिया गया फोटो की छाया प्रति, ये सभी चीजें जो भी सर्टिफिकेट सभी मैंने बताए ये सब होने चाहिए। तो ध्यान से लेटर पढ़ लीजिए अभी से, और अभी से तैयारी करना आरंभ कर दीजिए। ये मत सोचिएगा अभी काफी समय है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू।